बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे UPSSC यानी उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसे आप यूपी पैट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम यूपी पैट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के बात कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। लगभग 25 क्वेश्चंस को लेकर के बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक की बात की थी। अगर आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पर 26 की बात करें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जेट। जेट रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। तो यहाँ पर 27 की हम बात करें, 27 का करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट की बात करें तो सुपर फास्फेट का प्रयोग फास्फोरस की पूर्ति हेतु किया जाता है। इसके द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं होती है। तो इस तरह से यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 पूछा है, जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था। तो यहाँ पर 28 की बात करें, 28 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जीवाणु भोजी या बैक्टीरिया फेज की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक फेलिक्स डी हेटल 1917 तथा इंग्लैंड के जीवाणु वैज्ञानिक फ्रेडरिक ट्वार्ट 1915 में इन्होंने इसकी खोज की। तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 पूछा है, वह विषाणु जो कैप्सिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है, क्या कहलाता है। इनमें से आपको बताना है कि जो कैप्सिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर 29 की बात करें, 29 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, केंद्रकाभ। केंद्रकाभ आवरण विहीन होता है। इसमें RNA एकल तंतु का होता है। यह जीवित कोशिका में पहुंचने पर अपनी संख्या में वृद्धि करना प्रारंभ कर देता है। बाहरी वातावरण में यह एक निर्जीव की भांति निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। यह काफी पादपों में संक्रामक रोगों का कारण भी है। तो इस तरह से यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। तो इनमें से आपको बताना है कि ये टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। तो यहाँ पर 30 की बात करें तो पहली बात, टॉक्सिकोलॉजी को हम विष विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। इसका संबंध विष के अध्ययन से है। तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर 30 का डी हो जाएगा, विष में। अगर आगे हम बात करें तो विषों की रासायनिक संरचना, क्रिया तथा उसके प्रभाव का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यानी विष विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत हम करते हैं। तो इस तरह से 30 का करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, 1.25 लाख प्रतिमाह। 1.25 लाख प्रतिमाह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 12 फरवरी 2021 को कहा कि एक अहम सुधार के तहत पारिवारिक पेंशन भुगतान की सीमा 45,000 रुपये से बढ़ा करके 1.25 लाख रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर 42 की हम बात करें तो 42 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मारिया द्रागी। मारिया द्रागी की बात करें तो पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख
मारिया द्रागी इटली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 12 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इनकी उम्र की बात करें तो इनकी उम्र 73 वर्ष है। मारिया द्रागी सुपर मारियो के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पर मारियो द्रागी के बारे में कई सारी बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है, किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम 43 क्वेश्चन की बात करें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है। तो इस तरह से 43 का करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 44 की बात करें, 44 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सुशील कुमार और साक्षी मलिक। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय कुश्ती महासंघ WFI की, तो इन्होंने पहलवान सुशील कुमार और साक्षी मलिक को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है। इनकी जगह युवा पहलवान अंशु मलिक जो कि 57 किलोग्राम और हरियाणा की सोनम मलिक जो कि 62 किलोग्राम को ए कैटेगरी में शामिल किया गया है। सुशील और साक्षी अनुबंध के ए श्रेणी का हिस्सा थे, जिसे तहत 2020-21 सीजन के लिए 30 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता मिली थी। तो इस तरह से यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है, कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद की जगह निम्न में से किस नेता को पार्टी नेता बनाने के लिए आवेदन किया है? तो यहाँ पर 45 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो लेंगे जगह गुलाम नबी आज़ाद की। इसके लिए इनको आवेदित किया गया है। तो इस तरह से 45 का करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देख लेते हैं। 46 पूछा है, कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन सा बन गया है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 46 की अगर हम बात करें, 46 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विजयनगर। विजयनगर कर्नाटक का 31वां राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है, अमेरिका ने म्यांमार सरकार को दी जाने वाली कितने अरब डॉलर की सहायता राशि रोक देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर 47 की बात करें तो 47 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1 अरब डॉलर। अमेरिका ने म्यांमार सरकार को दी जाने वाली 1 अरब डॉलर की सहायता रोक देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 48 पूछा है, विश्व यूनानी दिवस वर्ल्ड यूनानी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर 48 की अगर हम बात करें तो 48 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 11 फरवरी। हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस का मुख्य उद्देश्य इसके निवारक और उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद से स्वास्थ्य देखभाल सेवा मुहैया कराने के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो इस तरह से हम 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाते हैं। करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है, हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन 1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? यहाँ पर 49 की बात करें, 49 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, चीन ने कहा है कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन 1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने NIFF फंड ऑफ फंड्स FOF में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर 50 की अगर हम बात करें तो 50 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 100 मिलियन डॉलर। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने NIIF फंड ऑफ फंड्स FOF में 100 मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, किसके द्वारा किया गया, आपको इनमें से बताना है जो भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर 51 की अगर हम बात करें तो 51 का करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बेनेट द्वारा। पारिस्थितिकी संक्रमण मानव और भौतिकी पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। यह सांस्कृतिक नवविज्ञान में कुछ अभिसरण दृष्टिकोणों का भी आकलन करता है, जिसमें सांस्कृतिक परिस्थिति, आर्थिक नवविज्ञान, सामाजिक विनिमय और व्यवहार अनुकूलन शामिल है। इस तरह से 51 का करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 देख लेते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया वो आपको बताना है। तो 52 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, विश्व आर्थिक मंचन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है, इनमें से किस पर है आपको बताना है। तो यहाँ पर 53 की बात करें, 53 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति। वनोन्मूलन से मूल्यवान पादपों की क्षति होती है। इस क्षति से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यह समस्याएं सजीव जगत को खतरे में डाल सकती हैं। तो इस तरह से वनोन्मूलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है, खतरनाक प्रभाव, वो अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा है, संघनन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है और श्वास की समस्याएं पैदा कर देता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे। तो यहाँ पर 54 की बात करें, 54 का करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, धूम्र कुहासा। धूम्र कुहासा की बात करें तो धूम्र कुहासा की उत्पत्ति धूम्र कणों के कारण उत्पन्न होती है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है। ये धूम्र औद्योगिक क्षेत्रों में, कारखानों, घरेलू क्रियाकलापों से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न होती है। धूम्र कुहासा श्वास के लिए खतरा भी पैदा करती है। तो इस तरह से यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर सी हो गया, धूम्र कुहासा। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। तो यहाँ पर 55 की बात है। 55 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, संसद की सामान्य बैठकों के अतिरिक्त संसद के कार्यों का जिम्मा संसदीय समितियों का होता है। तो इस तरह से अगर हम और बात करें संसद के बारे में, तो संसदीय समितियों का गठन सभा का सभापति या अध्यक्ष करता है। संसदीय समितियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। तो इस तरह से भारतीय संसद जो है वो संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। करेक्ट आंसर ए हो गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो कि आपके पेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।